ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें, अटूट भरोसा करें। भगवान शिव की कृपा से आपके समस्त कार्य निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अथ 22वां अध्याय, देह की उत्पत्ति का वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, हे तात, राग निवृत्ति के लिए इस समय विधि पूर्वक जीव के जन्म तथा गर्भ में उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब मैं संक्षेप में संपूर्ण शास्त्रों के सार रूप उत्तम वैराग्य का वर्णन करूंगा, जो मुमुक्ष जन के संसार रूप बंधन को काटने वाला है। पात्र के मध्य स्थित अन्न और जल अलग अलग रहते हैं। अग्नि के ऊपर जल रहता है तथा जल के ऊपर अन्न रखा जाता है। जल के नीचे स्थित अग्नि को वायु धीरे धीरे प्रज्वलित करता है। वायु से प्रेरित हुई अग्नि जल को उष्ण करती है। गर्म हुए जल से उस अन्न का भली भांति परिपाक होता है। पका हुआ अन्न खा लेने पर दो भागों में विभक्त हो जाता है। किट अलग और रस अलग हो जाता है। वह किट 12 मलों के रूप में बटकर शरीर से बाहर निकलता है। रस देह में फैलता है, वह देह उससे पुष्ट होता है। कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, नख ये मलाशय हैं तथा कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र ये मल हैं। सभी मिलाकर 12 कहे गए हैं। हृदय कमल में चारों ओर से समस्त नाड़ियां बंधी हुई हैं। उन्हें रस वाहिनियां जानना चाहिए। हे मुने, मैं उनकी संरक्षण विधि कहता हूँ। प्राण वायु उन नाड़ियों के मुखों में उस सूक्ष्म रस को स्थापित करता है। इसके बाद प्राण रस से उन नाड़ियों को संतृप्त करता है। प्राण वायु से समन्वित हो सभी नाड़ियां उस रस को सारे शरीर में फैला देती हैं। इस प्रकार नाड़ियों के बीच में प्रभावित हुआ वह रस अपने शरीर द्वारा पकाया जाता है। इसके पाक हो जाने पर वह पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहले उससे त्वचा बनती है, जो शरीर को वेष्टित करती है। बाद में रक्त बनता है। रक्त से लोम और मांस बनते हैं। मांस से केश और स्नायु बनते हैं। स्नायु से अस्थियां और अस्थियों से नख एवं मज्जा बनते हैं। मज्जा से प्रसव का कारण स्वरूप शुक्र बनता है। अन्न का यह 12 प्रकार का परिणाम कहा गया है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अन्न से शुक्र बनता है और शुक्र से दिव्य देह की उत्पत्ति होती है। जब ऋतु काल में निर्दोष शुक्र योनि में स्थित होता है, तब वायु के द्वारा वह स्त्री के रक्त में मिलकर एक हो जाता है। जब शुक्र शरीर से संकलित होकर स्त्री की योनि में प्रविष्ट होता है, तब उसी समय कारण देह से संयुक्त होकर जीव अपने कर्म बस निगुण रूप से स्त्री योनि में प्रविष्ट हो जाता है। वह शुक्र और रक्त मिलकर एक दिन में कमल बनता है। वह कमल 5 रात में बुध के आकार का हो जाता है और बुध 7 रात में मांसपेशी बन जाता है। इसके बाद ग्रीवा, सिर, दोनों कंधे, पीठ तथा मेरुदंड, पेट, हाथ, पैर, दोनों पार्श्व, कमर और गात्र क्रमशः 2 महीने के भीतर बन जाते हैं। 3 महीने में सभी अंकुर संधियां जोड़ बन जाती हैं। 4 महीने में क्रमानुसार अंगुलियां बन जाती हैं। 5 महीने में मुख, नासिका तथा कान उत्पन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात दांतों की पंक्ति, गुहा भाग और नख प्रकट हो जाते हैं। 6 महीने के भीतर कानों का छिद्र प्रकट हो जाता है। 7 महीने में गुदा, मेह, उपेंद्रिय, नाभि और अंगों में जो संधियां हैं, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अंग प्रत्यंग से पूर्ण वह जीव परिपक्व होकर जरायु से लिपटा हुआ माता के उदर में स्थित रहता है। नाभिनाल में बंधा हुआ वह जीव माता के आहार से प्रातः 6 प्रकार के रसों से प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तत्पश्चात शरीर के पूर्ण हो जाने पर उस जीव को स्मृति प्राप्त होती है। वह अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों, सुख दुख, निद्रा एवं स्वप्न को जानने लगता है। मैं मरकर पुनः पैदा हुआ और पैदा होकर पुनः मरा, इस प्रकार से जन्म लेते हुए
मैंने हजारों योनियां देखी। अब मैं उत्पन्न होते ही संस्कार युक्त होकर इस शरीर से उत्तम कर्म करूंगा, जिससे पुनः गर्भ में न आना पड़े। गर्भ में स्थित वह जीव यही सोचता रहता है कि मैं गर्भ से निकलते ही संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले शिव ज्ञान का अन्वेषण करूंगा। इस प्रकार कर्मवश महान गर्भ कलेश से संतप्त हुआ वह जीव मोक्ष का उपाय सोचता हुआ वहाँ रहता है। जिस प्रकार बहुत बड़े पहाड़ से दबा हुआ कोई मनुष्य बड़े कष्ट से स्थित रहता है, उसी प्रकार जरायु से लिपटा हुआ जीव भी बड़े दुख से स्थित रहता है। जैसे सागर में गिरा हुआ मनुष्य व्याकुल होता है, उसी प्रकार गर्भ जल से सिक्त अंगों वाला जीव भी सर्वदा व्याकुल रहता है। जिस प्रकार लोहे की बटलोई में रखा गया कोई पदार्थ अग्नि से पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्भ कुंभ में स्थित जीव भी जठराग्नि से पकाया जाता है। आग में लाल की गई सुइयों से निरंतर बिधे हुए प्राणी को जो कष्ट होता है, उससे भी अधिक कष्ट वहाँ पर गर्भाशय में स्थित उस जीव को सदा प्राप्त होता रहता है। शरीरधारियों के लिए गर्भावास से बड़ा उदग्न करने वाला कष्ट अन्यंत्र कहीं नहीं होता है। यह दुख महाघोर तथा बहुत संकट देने वाला होता है। मैंने यहाँ केवल पापियों के अत्यधिक दुख का वर्णन किया। धर्मात्माओं का जन्म तो 7 ही मास में हो जाता है। हे व्यास, गर्भ से निकलते समय यौन यंत्र से निपीड़न के कारण महान दुख केवल पापियों को होता है, धर्मात्माओं को नहीं होता है। जिस प्रकार ईख को कोल्हू में डालकर उसे चारों ओर से पेरा जाने पर उसका निपीड़न होता है, उसी प्रकार पाप रूपी मुदगर से सिर पर प्रहार होने से उन पापियों को दुख होता है। जिस प्रकार कोल्हू में पेरे जाने पर तिल क्षण भर में निसार हो जाते हैं, उसी प्रकार जन्म काल में यौन यंत्र में निपीड़ित होने के कारण शरीर भी अशक्त हो जाता है। इसमें इस शरीर रूपी भवन को स्नायु बंधन से यंत्रित अस्थिपाद रूप तुला स्तंभ के समान रक्त मांस रूपी मिट्टी से लिप्त विष्ठा मूत्र रूपी द्रव्य का पात्र, केश रोम नखों से ढका हुआ रोगों का घर, अतुर स्वरूप मुख रूपी महाद्वार वाला 8 छिद्र रूपी गवाक्षों से सुशोभित 2 ओठ रूपी कपाट वाला जीभ रूपी अर्गला से युक्त भोग तृष्णा से आतुर अज्ञानमय राग द्वेष के बसीभूत रहने वाला अंग प्रत्यंगों से करवट लेता हुआ जरायु से परिवेष्टित बड़े संकीर्ण योनि मार्ग से निर्गत विष्ठा मूत्र रक्त से सिक्त अंगों वाला विकोशिका से उत्पन्न और अस्थि पंजर से युक्त जानना चाहिए। इनमें 365 पेशियां हैं और यह सभी ओर से 3.5 करोड़ रोमों से ढका हुआ है। यह शरीर इतने ही करोड़ सूक्ष्म तथा स्थूल नाड़ियों से चारों ओर से व्याप्त है। कोई नाड़ियां दृश्य तथा अदृश्य कही गई हैं। यह शरीर स्वेद एवं मधु विहीन नाड़ियों से रहित होकर भी स्वेदादि के रूप में बाहर स्वेवित होता रहता है। इस शरीर में 32 दांत बताए गए हैं और 20 नख कहे गए हैं। इसमें पित्त का भाग 1 कुंडव पाव भर जानना चाहिए, कफ का भाग 1 आढ़क 4 सेर कहा गया है, चर्बी का भाग 20 पल और कपिल का भाग उसका आधा है, 5.5 पल तुला और मेदा का भाग 10 पल जानना चाहिए। इस शरीर में 3 मल महारक्त होता है और मज्जा उसकी चौगुनी होती है। इसमें आधा कुंडव वीर समझना चाहिए। वहीं शरीरधारियों का उत्पत्ति बीज तथा बल है। मांस का परिमाण 1000 पल कहा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, रक्त को 100 पल परिमाण का जानना चाहिए और 4 अंजल विष्ठा तथा मूत्र का परिमाण होता है। इस प्रकार विशुद्ध नित्य आत्मा का यह अनित्य एवं अपवित्र शरीर रूपी घर कर्म बंधन से विनिर्मित है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभु शरण पड़े हैं मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आटो। शंभु शरण पड़े हैं मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आठो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम
ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी